हर दिन जब वह घर पहुंचती है वह दरवाजे के ऊपर से ऐसे चढ़ती है जैसे कोई चोर हो और अंदर आने के बाद वह कभी जमीन को नहीं छूती। केवल दीवारों पर चढ़कर उपकरणों और फर्नीचर का सहारा लेकर ही वह घर में आसानी से चल सकती है, क्योंकि उसे जमीन से स्वाभाविक डर है। लिसा बड़ी होने के बाद ऊंची इमारतों की खिड़कियां साफ करने का काम करने लगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह लगभग उसकी जान ले लेगा। इस दिन जब लिसा काम खत्म करने वाली थी, उसने अचानक देखा कि लिफ्ट का बटन खराब हो गया है। केवल तभी जब सुरक्षा कर्मचारी इमरजेंसी स्विच चालू करें वह सुरक्षित घर जा सकती थी, वरना वह 100 मीटर की ऊंचाई पर हमेशा के लिए फंस जाती। लेकिन जैसे ही लिफ्ट छत तक पहुंचने वाली थी, अचानक कुछ लुटेरे सुरक्षा कक्ष में घुस आए। बिना तैयारी के गार्ड तुरंत गोली मारकर खत्म कर दिए गए। गार्ड्स के मरने के बाद कोई भी स्विच चलाने वाला नहीं रहा। लिफ्ट की बिजली भी चली गई और वह 50वीं मंजिल पर एक ऊर्जा कंपनी के बाहर रुक गई, और यह ऊर्जा कंपनी ही उन लुटेरों का असली निशाना थी। बिल्डिंग के सर्विलांस सिस्टम पर कब्जा करने के बाद लुटेरों का सरगना कुछ लोगों को लेकर कंपनी की पार्टी वाली जगह पर गया। उन्होंने बल का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि खास सांस लेने वाले उपकरण पहन लिए। फिर सरगना ने एक स्विच दबाया और हॉल के बीच से जहरीली गैस छोड़ दी। ये गैस सिलेंडर पहले से ही उनके लोगों द्वारा वेटर बनकर रखे गए थे। जैसे जैसे गैस फैली, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वे जल्द ही जमीन पर गिरने लगे। लेकिन फिर उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को ऑक्सीजन उपकरण पहनाए और उन्हें होश में लाया। उनका मकसद था इन लोगों से तिजोरी का पासवर्ड निकलवाना और कंपनी की सैकड़ों अरब की संपत्ति लूट लेना। ये सब देखकर लिसा डर गई, लेकिन 100 मीटर की ऊंचाई पर फंसी होने के कारण वह वहां से जा नहीं सकती थी, क्योंकि वह जमीन से बहुत दूर थी। वह चाहे जितनी जोर से मदद के लिए चिल्लाती, नीचे के लोग उसे सुन नहीं सकते थे। इस गंभीर स्थिति में उसने अपने टूल बॉक्स से सफाई का घोल निकाला और उसे कांच पर समान रूप से लगाया। फिर उसे लाइटर से जला दिया। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, नीचे खड़े लोगों ने भी इस बड़े संकट संकेत को देख लिया, लेकिन इससे लिसा की स्थिति भी उजागर हो गई। जल्द ही सरगना ने आग की रोशनी का पीछा करते हुए उसे ढूंढ लिया। हैरानी की बात यह थी कि वह व्यक्ति उसका सहकर्मी जिमी था। दोनों दिन में साथ काम करते थे और काम के बाद वह अपने ही मालिक को लूट रहा था। जिमी ने उससे ज्यादा बात नहीं की और सीधे अपने आदमी से लिफ्ट का स्विच चालू करने को कहा, ताकि छत पर पहुंचकर लिसा को पकड़ सके। जैसे जैसे वह छत के करीब पहुंच रही थी, लिसा ने तुरंत एक पेचकस निकाला और एक विंच को खराब कर दिया, लेकिन दूसरा विंच अभी भी सही था। आखिरकार पूरी लिफ्ट 45 डिग्री के कोण पर लटक गई और रुक गई। लिसा लगभग गिर ही गई थी, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाती, उसने देखा कि लुटेरों के बीच आपसी झगड़ा हो रहा है। जिमी ने एक लुटेरे को मार दिया जो पीछे हटना चाहता था और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। वह जाकर क्रेन पर गिरा। इस भारी वजन के कारण पहले से अस्थिर क्रेन कई मीटर नीचे आ गई। इससे भी बुरा यह हुआ कि इस बड़े हंगामे ने फिर से जिमी का ध्यान खींच लिया और वह उसकी ओर बढ़ रहा था। लेकिन अब लिसा घबराई नहीं। उसने धीरे धीरे उस लुटेरे के पास पड़ी बंदूक उठाई और खिड़की तोड़कर अंदर घुसकर जिमी से जान की बाजी लगाकर लड़ने की तैयारी की। लेकिन चालाक जिमी ने उसे मौका नहीं दिया। इसके बजाय उसने लिसा की दोस्त की जान का इस्तेमाल करके उसे धमकाया कि वह नीचे खड़े लोगों पर गोली चलाए, क्योंकि इस समय पुलिस ने बिल्डिंग को नीचे और ऊपर से घेर लिया था। केवल इसी तरह लिसा को पुलिस के सामने लुटेरों की साथ ही समझा जाता। फिर पुलिस उससे निपटने में ज्यादा समय लगाएगी। इससे जिमी और उसके साथियों को भागने का अच्छा मौका मिल जाता।